बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इस वक्त दारुल हुकूमत में एक ही इशू चल रहा है कि किस तरीके से अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब IMF को ख़त लिखा जा रहा है कि जनाब हम आवाम को रिलीफ़ देना चाहते हैं, बराह करम हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम ये कुछ कम कर सकें इसके रेट। अगर कम नहीं कर सकते तो हम इनको ये जो बिजली के बिल हैं इन्हें किस्तों में सर्दियों के दौरान वसूल करें, और फिर ताकि हम जो आपको किस्त हमने अदा करनी है वो किस्त कुछ कम की जाए और वो किस्त फिर सर्दियों में बढ़ा दी जाए। ये तरीक़ाकार निकाला है उन्होंने रिलीफ देने का लोगों को। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, ये सारा जो असल खेल है वो क्या है, और जो अवाम की जेबों पर खरबों रुपए का डाका डाला जा रहा है, उनके जो मुंह को ये खून लगा हुआ है, उनके पास भी अब सिर्फ 3-4 साल का वक़्त रह गया है। ये क्या असल कहानी क्या है और ये 3-4 साल का वक़्त कैसे रह गया है, ये हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बिजली की कीमत उन्होंने 18 माह में, PDM सरकार ने 16 माह में और 1-2 माह हो गए हैं, इस दौरान उन्होंने 3 से 4 गुना बढ़ा दी है। उसके पीछे उन्हें जल्दी क्या थी, इतनी अफरा तफरी क्या थी, ये आज राज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि इस हाक डार को इस ख़ास मिशन पर अमल दरामद के लिए कितने अरबों रुपए दिए गए हैं, और ये अरबों रुपए देने वालों ने खुद कितने खरबों कमाने हैं इन 3-4 सालों में। ये बहुत खौफनाक मंजर है नाज़रीन, बड़े खौफनाक हक़ाइक़ हैं और इंतहाई शर्मनाक हैं उन सियासतदानों के लिए जिन्हें मैं और आप पिछले 30-40 सालों से पूजते आ रहे हैं सियासी तौर पर, और उनके गुण गाते आ रहे हैं, उनके नारे लगाते आ रहे हैं, जीवे जीवे और आवे आवे। पागल होकर इन लोगों को वोट देने के लिए हम अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से नाराज़ होते रहे हैं, उनसे लड़ते झगड़ते रहे हैं जो हमारा खून चूस रहे थे, हमारा खून पी रहे थे। नाज़रीन, ये उन लोगों की कहानी है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये चौंका देने वाले इंकशाफात करने से पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और आप उनसे फैज़याब होते रहें। नाज़रीन, 90 की दहाई से ये कहानी शुरू हुई थी और फिर जरदारी और नून लीग की जो हुकूमतें पिछले 10 सालों में रही, PTI से पहले 2018 तक, 2009 से 2018 तक, उस दौरान फिर जो पिछला 90 की दहाई थी और फिर ये जो 2009 से 2018 तक, ये जो 10 साल थे, इस दौरान जो निजी बिजली घरों यानी IPPs के मुआहदे किए गए, उनकी मुद्दत जो है वो 2026 और 2027 में ख़त्म होने जा रही है। ये असल मसला है। अंदर की बात ये है कि अब इनके पास सिर्फ 3-4 साल थे जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे और पैसा अंधाधुन ये कमा रहे थे। पाकिस्तान में चीन की मदद से जो एटमी 3-4-5 एटमी बिजली घर लग रहे हैं 4-5, उनकी वजह से अब ये जो मुआहदे हैं इन्हें रिवाइज़ करने की हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये मुआहदे अब रीन्यू होने का इम्कान भी नहीं है। इसलिए इन लोगों ने ये कहा कि अब हम किसी तरीके से इन्हीं 4 सालों में जितना लूट सकता है इस मुल्क के अवाम को लूट लें। और ये तो अब आपने पिछली हमारी वीडियो देखी होगी कि हमने आपको बता दिया है, बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी इंकशाफ किया कि इस हवाले से एक लीक्स आने वाली हैं कि इन निजी बिजली घरों के मालकान कौन हैं। ये मालकान खुद ही हैं जो बड़े बड़े सियासी घराने हैं हमारे, और जो बड़े बड़े सनतकार हर हुकूमत में शामिल होते हैं, ये असल में निजी बिजली घरों के मालकान हैं। पहले नाज़रीन हमारे जो बड़े बड़े कार्टल्स थे उनमें शामिल था टेक्सटाइल सेक्टर और शुगर मिल्स कार्टल, और अब ये जो निजी बिजली घर मामला शुरू हो गया है। और ये निजी बिजली घरों में भी काफ़ी सारे लोग वो हैं जो टेक्सटाइल में और शुगर कार्टल में पहले से मौजूद थे और आपको और हमें लूट रहे थे। नाज़रीन, पिछले अगले 3-4 सालों में जो अपनी लूट मार को ये 2-3-4 गुना क्यों करना चाहते हैं, और इस काम के लिए करप्शन, किकबैक्स और खुफिया शेयर की वजह से ये तमाम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs असल में हमारे अपने हुक्मरान ही हैं। इसलिए IMF से जो मुआहदा किया गया उसमें सारी शराइत इन लोगों ने IPPs की लूट मार के हक वाली शामिल कर दी हैं, और बज़ाहिर एक समझ लें कि भेस बदला गया है कि जनाब ये IMF की शराइत है। IMF की कोई शराइत नहीं है, ये खुद इनकी अपनी लूट मार है। नाज़रीन,
हालांकि अगर IMF को तो किस्तें चाहिए, आप दूसरे जिस तरह इमरान खान ने किया था, तरक्याती प्रोजेक्ट्स कम कर दिए थे, अखबारात में जो इश्तिहारात दिए जाते थे वो कम कर दिए थे और अखराजात घटा दिए थे, और वो पैसा वो IMF की किस्तों में अदा कर देते थे। इसलिए उन्होंने बिजली 16 रुपये यूनिट पर रखी, डीजल पेट्रोल भी एक हद से आगे ना बढ़ने दिया। ये आए थे तजर्बाकार के जनाब हम मामला को ठीक तरीके से चलाएंगे। अब ये ठीक तरीके से ये चला रहे हैं कि 318 रुपये का डॉलर हो गया है ओपन मार्केट में, 290 रुपये का आयल हो गया है डीजल और पेट्रोल 1 लीटर, ये सूरत हाल है। और बिजली का यूनिट 16 रुपये से बढ़ के 65 रुपये तक चला गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल 2024 में ये 90 रुपये का हो जाएगा, जो इन्होंने IMF को लिख कर दिया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन IPPs को नवाजने की। और जो असल मालकान हैं, जो बज़ाहिर मालकान हैं, वो कौन है? वो वही हैं जैसे कुल्फ़ी वाले थे, फलूदे वाले थे और मकसूद चपड़ासी थे। इन IPPs के जो असल मालिक हैं ना, वो हैं जो हुक्मरान हैं, जो बज़ाहिर फ्रंट पे हैं, वो ऐसी तरह के लोग हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी हुकूमतों ने इंटरनेशनल गारंटीज़ के साथ जो मुआहदे IPP से कर रखे हैं, उनकी तमाम शराइत निजी बिजली घरों के हक़ में हैं। पिछले 16 महीनों में बिजली महंगी होने की इस वारदात में ज़्यादा तेज़ी नाज़रीन इसलिए आई है कि तमाम IPPs मालकान यानी PDM और इसके इत्तहादी यानी नवाज शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, ये सारे लोग एक ही पेज पर आए हुए थे। इसलिए इन्होंने डट कर अपनी मर्ज़ी की शराइत बनाई हैं और आपको हमें लूटने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। नाज़रीन अगले 4 सालों का जो मुनाफा है वो पिछले 14 सालों से भी ज़्यादा होगा, ऐसा कहना है ज़राइका कि ये जो इसहाक डार ने जो नई पॉलिसी बनाकर देकर गया है IPPs के हवाले से और बिजली की कीमतों के हवाले से, कि आने वाले 4 बरसों का जो इनका मुनाफा है IPPs का पिछले 14 बरसों से भी ज़्यादा होगा। इसलिए इमरान खान के ज़माने में बिजली का जो यूनिट 16 रुपये था वो आज 65 रुपये का है, और अगले 4-5 महीनों के बाद वो 90 रुपये का होने जा रहा है। अब हम यही नहीं अदा कर सकते, लोगों के घरों में फाके हैं, खुदकुशियाँ हैं, लोग बिल्कुल बेबस होकर बाहर निकले हैं। नाज़रीन पाकिस्तानी कौम की हालत आप समझते हैं कि महंगाई ने, पेट्रोल डीजल ने और अब बिजली ने तो बिल्कुल ही आखिरी तिनका है, जैसे ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुई है। तो ये खरबों रुपये का जो डाका डाला गया है, ये पक्का इंतज़ाम करके गई है ये PDM सरकार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इसहाक डार इस काम के लिए जैसे किराए का कातिल होता है ना, ये किराए का कौम का कातिल है। अल्लाह ताला इससे हिसाब लेगा। आप और हम कमज़ोर लोग हैं नाज़रीन, लेकिन फिर भी हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, ये शऊर आम करना चाहिए। इनके चेहरे पे डाला गया नकाब नोच लेना चाहिए हमें। इस वक्त जो लूली लंगड़ी ये हुकूमत बनाकर गए हैं, निगरान हुकूमत, और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना जो साबिक़ थे वो तो खुद लंदन भाग गए और एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनाकर दे गए कि जो हमारी लूट मारा ये जारी रहेगी। इन्हें क्या अंदाज़ा था कि अवाम बाहर निकल आएगी। लेकिन अब दुआ करें कि अवाम हौसले के साथ और हिम्मत के साथ इस मामले पर अपनी तहरीक को जारी रखे। नाज़रीन इसी सवाल के जवाब पर ही अब मौजूदा सियासी बहरान का अंजाम मुनहसर है कि ये क्या हम इनके हाथों मज़ीद लुटते रहेंगे और 4 गुना मज़ीद जो रेट बढ़ाया गया है वो हम अदा करते रहेंगे। इसी सवाल के जवाब का आने वाले सियासी मंजरनामे पर भी इन्हसार है कि फिर अगर इन लोगों को बेनकाब होना है तो क्या अगले आम इंतखाबात में अवाम इनके उम्मीदवारों को वोट देंगे। वो इंतखाबात से इसीलिए भाग रहे थे और कोशिश की जा रही थी, और आपने देखा होगा कि ऐसी तजावीज़ मंजूर की गई कि और इख्तियारात बढ़ाए गए निगरान हुकूमत के कि जनाब ये आलमी जो डोनर एजेंसियां हैं, जो आलमी अदारे हैं, उनसे भी ये मुआहदात कर सकेंगे, उनमें मुआहदात में तरामीम कर सकेंगे। यानी इन्हें एक तवील यानी 3-4 माह से ये 3-4 साल तक आगे जा सकेंगे। इस चीज़ का इंतज़ाम करके गए हैं कि 3-4 साल हम खूब लूट लेंगे और इतना पैसा हमारे पास होगा कि फिर हम आम इंतखाबात को ख़रीद लेंगे। इस तरह के खौफनाक प्रोजेक्ट के साथ ये लोग साजिश करके ये एक निगरान मुसल्लत करके गए हैं। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जो मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अल्लाह का भी एक निज़ाम है। देखिए अब क्या बनता है। आप अपने तासुरात ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा कि ये क्या होना चाहिए, इस सूरत हाल से निमटने के लिए, इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए कौम अब क्या करे। इसी के साथ आप अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।